वेलकम टू प्रोसर मार्केट। आज मार्केट फिर से गिर गया। निफ्टी 50 1% डाउन है। सेंसेक्स 1.13% डाउन। बैंक निफ्टी 0.67% डाउन है। निफ्टी मिड कैप 0.94% डाउन है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 1.20% डाउन है। सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है निफ्टी आईटी में 2.70% डाउन है। उसके बाद मेटल 2.17% डाउन। निफ्टी कमोडिटीज़ भी 1.59% डाउन है। निफ्टी पीएससी 1.44% डाउन है और निफ्टी इंफ्रा 1.39% डाउन है। बाजार में हो रही है लगातार गिरावट। एफआईआई शायद जल्दी वापस ना आएंगे इंडिया में। चाइना बन रहा है बेहतर ऑप्शन। पिछले 5 महीने में इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए काफ़ी मुश्किल रहे। अक्टूबर 2024 से शुरू हुई टाइम वाइज करेक्शन ने बेंचमार्क इंडेक्स को नीचे खींच दिया। सबसे ज़्यादा गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में देखी गई है, जहां निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 16% डाउन है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 19% गिर चुका है। एफआईआई क्यों कर रहे हैं भारत से एग्जिट? इस करेक्शन का एक बड़ा रीजन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई का इंडियन इक्विटी से पैसा निकालना है। अक्टूबर 2024 से एफआईआई ने 1 लाख करोड़ के इंडियन स्टॉक बेच दिए। सिर्फ फरवरी में 23,700 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया। इंटरेस्टिंगली, एफआईआई का इंडिया से एग्जिट होना चाइना गवर्नमेंट के नए स्टिमुलस मेजर के अनाउंस होने के बाद से शुरू हुआ है। चाइनीज गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए नया स्टेप उठा रहा है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या चाइना का मार्केट एफआईआई के लिए बेहतर है? चाइना का संघाई सेंजेन CSI 300 इंडेक्स अभी 16.2 की वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जो उसके 5 ईयर और 10 ईयर एवरेज 15.3 से थोड़ा ऊपर है। ये वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म टू मिडियम टर्म के लिए अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसकी वजह से हेज फंड्स और हाई रिस्क इन्वेस्टर वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया अभी भी थोड़ा महंगा दिख रहा है, जो एफआईआई को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन ग्लोबल मार्केट में इंडिया और चाइना दोनों पीछे हैं। ईयर टू डेट बेसिस पर देखा जाए तो MSCI इंडिया और MSCI चाइना दोनों ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। यूके, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया जैसे बड़े मार्केट के कंपैरिजन में दोनों इंडेक्सेस 2% गिर चुके हैं US डॉलर टर्म में। सिर्फ इंडिया ही नहीं, सभी मेजर इमर्जिंग मार्केट, थाईलैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो फरवरी तक निगेटिव FPI फ्लो देखने को मिला है। तो एफआईआई अभी फिलहाल चाइना को ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन मान रहा है और जब तक इंडिया के वैल्यूएशन और मार्केट कंडीशन इंप्रूव नहीं होते, तब तक एफआईआई का वापस आना मुश्किल लग रहा है। लेकिन चाइना का स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, जबकि ट्रंप ने तो टैरिफ बैरियर लगाए हैं? US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बैरियर और ट्रेड वार का असर एशियन स्टॉक मार्केट पर दिख रहा है, लेकिन चाइना का स्टॉक मार्केट इससे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं लग रहा। चाइना का SSC कंपोजिट इंडेक्स इस साल 3.50% से ज़्यादा रैली कर चुका है। SZSE कंपोनेंट इंडेक्स ने 9% YTD रिटर्न्स दिया है और CSI 300 इंडेक्स भी 4% से ज़्यादा ऊपर है। चाइना को पोर्टफोलियो फ्लो का बेनिफिट भी मिला। ट्रम्प की US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत के बाद US मार्केट में ग्लोबल कैपिटल इनफ्लो देखने को मिला, लेकिन रिसेंट टाइम में चाइना एक नया हॉटस्पॉट बन रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। चाइनीज प्रेसिडेंट ने बड़े बिजनेसमैन के साथ नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रिकवरी की उम्मीद लगाए जा रहे हैं। इस वजह से चाइनीज स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया है। एफआईआई भी हांगकांग स्टॉक मार्केट के थ्रू चाइनीज स्टॉक खरीद रहे हैं, जिसका फायदा हैंगसेन इंडेक्स को हो रहा है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन भी है। सेल इंडिया और बाय चाइना की रेस लगी हुई है। चाइना के स्टॉक अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। इन्वेस्टर के बीच एक सेल इंडिया बाय चाइना ट्रेंड दिख रहा है। अक्टूबर 2024 से इंडिया का मार्केट कैप लगभग 1 ट्रिलियन गिर गया है। चाइना का मार्केट कैप 2 ट्रिलियन बढ़ गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि इन्वेस्टर अभी चाइना पर ज़्यादा बुलिश है। चाइनीज स्टिमुलस का भी असर हुआ है। चाइना की स्टॉक मार्केट रैली का सबसे बड़ा रीजन उनका इकोनॉमिक स्टिमुलस है। चाइनीज गवर्नमेंट ने रेट कट्स किए, प्रॉपर्टी सेक्टर को सपोर्ट दिया और लिक्विडिटी इंजेक्शन किए। ये सब पॉलिसीज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने में हेल्प कर रही है, स्पेशली पॉलिसी टाइटनिंग के बाद। डीपसीक का भी इम्पैक्ट पड़ा, आपको बताऊंगा। चाइना का डीपसीक जो AI और टेक सेक्टर में डिस्रप्शन ला रहा है, वो भी एक स्टॉक मार्केट रैली का रीज़न है। ये US लेड टेक स्पेस को चैलेंज कर रहा है और लो कॉस्ट AI सोल्यूशन अवेलेबल करा रहा है। हालांकि अभी इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर कुछ कहना जल्दी होंगी, लेकिन चाइनीज स्टॉक मार्केट ने रिसेंट सेशन में डीपसीक की वजह से भी बेनिफिट उठाया है। तो जबकि एशियन मार्केट ट्रम्प के टैरिफ वार से अफेक्टेड है, चाइना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन और AI ड्रिवन टेक ग्रोथ की वजह से आउट परफॉर्म कर रहा है। अदानी ग्रुप करेगा 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में। अदानी ग्रुप ने 24 फरवरी को अनाउंस किया कि वो मध्य प्रदेश में
वो मध्य प्रदेश में 1,10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये पैसा पम्प्ड स्टोरेज, सीमेंट, माइनिंग, स्मार्ट मीटर्स और थर्मल एनर्जी जैसे सेक्टर में लगाया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट से 2030 तक 1,20,000 नए जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। पहले से 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अदानी ग्रुप ने ऑलरेडी 50,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है मध्य प्रदेश के एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और एग्री बिजनेस सेक्टर में। 1,00,000 करोड़ और इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में। इसके अलावा अदानी ग्रुप और 1,00,000 करोड़ एडिशनल इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में प्लान कर रहा है। ये इन्वेस्टमेंट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, एक मेजर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और लोकल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को इंक्लूड करेगा। अदानी ग्रुप का ये बड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्केट की इस गिरावट में इंडिगो अपनी उड़ान भर रहा है। 24 फरवरी को इंटरग्लोब एविएशन, जो कि इंडिगो, उसके शेयर लगातार 6वें सेशन में भी ऊपर रहे, जो अब तक 7% गेन हो चुका है। इंडिगो की तेजी के पीछे का रीज़न है कि बढ़ते हुए एयर ट्रैफिक डिमांड। ट्रैवल डिमांड बढ़ने से इंडिगो के शेयर्स में तेजी आई। इंडिगो का स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर भी है। इंडियन एविएशन मार्केट में इंडिगो की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और साथ ही महाकुंभ का भी असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है, जो डिमांड को और बूस्ट दे रहा है। Q3 में प्रॉफिट गिरा पर रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग रहा। इंडिगो का नेट प्रॉफिट Q3 में 18% ईयर ऑन ईयर गिरा, 2,449 करोड़ तक आ गया, लेकिन रेवेन्यू 14% ईयर ऑन ईयर बढ़ के 22,111 करोड़ तक पहुंच गया। रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे के रीज़न है अवेलेबल सीट किलोमीटर्स 12% का जंप हुआ है। रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर्स 13.5% की ग्रोथ हुई है। ये दिखाता है कि पैसेंजर ट्रैफिक और कैपेसिटी दोनों बढ़ रही है। लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट ने प्रॉफिटेबिलिटी पे डाला है असर। कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर अगर फ्यूल को छोड़ दिया जाए 23.1% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। इसका रीज़न इन्फ्लेशन और बढ़ते ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो मार्जिन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इबिटडार ग्रोथ पर मार्जिन थोड़े कम हुए। इंडिगो का इबिटडार 10.7% बढ़कर 6,000 करोड़ हो गया, लेकिन इबिटडार मार्जिन 7 बेसिस पॉइंट गिरकर 27.4% हो गया। इंडिगो के शेयर्स अभी स्ट्रॉन्ग डिमांड और मार्केट लीडरशिप की वजह से बुलिश दिख रहे हैं, लेकिन कॉस्ट प्रेशर और प्रॉफिट डिक्लाइन एक चैलेंज बनी हुई है। ईज माई ट्रिप को मिला मध्य प्रदेश का पहला इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस टेंडर। 24 फरवरी को ईज ट्रिप प्लानर easemytrip.com का पेरेंट कंपनी, उसने अनाउंस किया कि उनकी सब्सिडरी योलो बस और इजी ग्रीन मोबिलिटी ने मध्य प्रदेश का पहला इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस टेंडर सिक्योर कर लिया है। ये टेंडर सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने इशू किया है, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एमपी के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इलेक्ट्रिक बसेस से अपग्रेड करना है। योलो बस इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशन मैनेज करेगा। इजी ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक बसेस का मैन्युफैक्चरिंग हैंडल करेगा। कब तक शुरू होगा? पहली बैच अगस्त 2025 तक रोड पर आएंगी। ये बसेस एडवांस टेक्नोलॉजी, कंफर्टेबल ट्रैवल और इको फ्रेंडली सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। इस इलेक्ट्रिक बसेस के क्या फीचर्स होंगे? जीरो कार्बन इमिशन टेक्नोलॉजी, पोल्यूशन फ्री सफर, कम नॉइस पोल्यूशन, शांति भरी राइड, रियल टाइम ट्रैकिंग, लाइव लोकेशन चेक करने की सुविधा, सैनिटाइज कैबिन, स्वच्छ और सेफ ट्रैवल एक्सपीरियंस, ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट, बोरिंग सफर का डी एंड, पंक्चुअल डिपार्चर, टाइम का फुल ध्यान रखा जाएगा। इजमाई ट्रिप ने क्यों लिया यह डिसीजन? कंपनी के सीईओ एंड को फाउंडर रिकांत पिट्टी ने कहा, योलो बस एक स्ट्रॉन्ग डिमांड को देखते हुए हमने इन हाउस इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग का डिसीजन लिया है। इंडिया का इलेक्ट्रिक मार्केट 18.2% कैगर से ग्रो कर रहा है और सप्लाई डिमांड कम है। इस वजह से 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इजी ग्रीन मोबिलिटी में किया गया है, जो मेक इन इंडिया विजन को सपोर्ट करेगा और ग्रीन ट्रांजिशन इनोवेशन को बढ़ावा देगा। योलो बस की करंट और फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अभी 250+ रूट पर योलो बस की प्रीमियम सर्विस चल रही है। इलेक्ट्रिक बसेस के साथ नेटवर्क एक्सपांड करके 400+ रूट्स तक ले जाने का प्लान है। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के शेयर को मिला है वीक डेब्यू। 24 फरवरी को क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ने स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी शुरुआत की, लेकिन लिस्टिंग काफ़ी धीमी रही। बीएससी पर शेयर 432 पर शेयर लिस्ट हुए, जो इशू प्राइस 425 से सिर्फ 1.66% ऊपर था। एनएससी पर 430 पर शेयर पे लिस्टिंग हुई, जो 1.18% का प्रीमियम शो करता है। ये छोटी सी तेजी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। बीएससी पर शेयर 400 तक गिर गया, अप्रॉक्सीमेटली 7% डाउन हो गया, और एनएससी पर भी 401 पर शेयर स्लिप हो गया। क्वालिटी पावर आईपीओ का रिस्पांस अच्छा रहा था। कंपनी का आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ, लेकिन डिसेंट रिस्पांस मिला है। क्वालिटी पावर के आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग रहा था। एनबीसीसी को मिला 264 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। एनआईटी कुरुक्षेत्र में होगा मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट की डिटेल्स है, क्लाइंट का नाम है NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा। प्रोजेक्ट की वैल्यू है 264 करोड़ और स्कोप ऑफ वर्क है एकेडमिक ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन, हॉस्टल ब्लॉक और रेसिडेंशियल ब्लॉक का निर्माण, डायरेक्टर्स रेसिडेंस का डेवलपमेंट, हॉस्टल और एकेडमिक बिल्डिंग की वर्टिकल एक्सटेंशन एंड अदर एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स वर्क। NBCC एक लीडिंग गवर्नमेंट PSU है जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करती है। ये प्रोजेक्ट कंपनी के स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को हाईलाइट करता है। ब्रिगेड ग्रुप करेगा 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केरला में। ब्रिगेड ग्रुप ने इन्वेस्ट केरला ग्लोबल समिट 2025 के दौरान 1500 करोड़ का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है, जिसमें केरला के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की गई। ये प्रोजेक्ट 2030 तक कंप्लीट होने का टारगेट है। ब्रिगेड ग्रुप का एक्सपेंशन, सेकंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन केरला। पहला WC ऑलरेडी कोची में है और अब एक नया WC डेवलप होने वाला है। लग्जरी आइलैंड रिजॉर्ट इन वैकोम, केरला के टूरिज्म सेक्टर को और बूस्ट मिलेगा। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इन कोची, रियल एस्टेट मार्केट में एक और बड़ा कदम। ब्रिगेड ग्रुप पहले ही कोची इंफ्रो पार्क में WTC का एक्सपेंशन कर रहा है, जिसमें थर्ड टावर ऐड किया जा रहा है। ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर को 1 मिलियन प्लस स्क्वायर फुट तक एक्सपांड करेगा। साथ ही टेक्नो पार्क के साथ एक MOU साइन किया गया, जिसमें तिरुवनंतपुरम में 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। 1986 में इस्टेब्लिश ब्रिगेड ग्रुप साउथ इंडिया के बेंगलुरु, मैसूर, हैदराबाद, चेन्नई और कोची में कई लैंडमार्क रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप कर चुका है। पहले भी WC कोची और 4 पॉइंट्स कंपनी की कमिटमेंट दिखाते हैं। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के शेयर्स ओपन मार्केट से ट्रांजैक्शन के थ्रू खरीदे, जिससे अब इसका स्टेक 5% से ऊपर हो गया। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के अलग अलग स्कीम ने अराउंड 20 लाख शेयर्स खरीदे, जो कंपनी का 0.045% स्टेक रिप्रेजेंट करता है। ICICI प्रूडेंशियल के अलावा SBI म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट मैनेजर्स और UTI म्यूचुअल फंड भी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया में स्टेक होल्ड करते हैं। तो ये थी स्टॉक मार्केट की आज की कुछ मेजर अपडेट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।